गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ 1 और 2 पूरा कराया था और आज हम हिंदी व्याकरण लेते हैं। उसके अंतर्गत हम विशेषण लेते हैं। विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेष, जो विशेष होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें। तो ये सब इसके अंतर्गत किसकी विशेषता बता रहे हैं? देखिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आकाश की क्या विशेषता है कि वह नीला है। लड़की की क्या विशेषता है कि वह छोटी है। दुबला आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है कि वह दुबला है। यहाँ पे पुस्तकें हैं, क्या है? कुछ है पुस्तकें। क्या है इसकी विशेषण? कुछ। ये इसकी विशेषता है कि कुछ पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं हम। उपयुक्त उदाहरणों में क्रमशः नीला आकाश, नीला, छोटी, दुबला और कुछ शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः आकाश, लड़की, आदमी और पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषताओं का बोध कराते हैं। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द मतलब कि जिसका हम विशेषण बताया, जैसे हमने ऊपर बताया था नीला आकाश, तो आकाश की मैंने विशेषता बताई कि वह नीला है, तो विशेषण जिसकी बताई वही क्या है? वह क्या है? वो उसकी विशेषता बता रहा है। मतलब कि आकाश विशेष्य है। क्या है? आकाश विशेष्य है। छोटी लड़की, तो उसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? उसमें लड़की की विशेषता बताई गई है कि वह लड़की छोटी है, तो लड़की शब्द विशेष्य है। दुबला आदमी दिया एक उदाहरण, जिसके अंतर्गत आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वह दुबला है, तो जो विशेषता बताई गई, जिसकी विशेषता बताई गई वह है आदमी, तो आदमी विशेष्य है। और पुस्तकें, कुछ पुस्तकें, तो पुस्तकों की यहाँ पे विशेषता बताई कि कुछ पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें क्या है? विशेष्य। एक बार फिर से बता देती हूँ। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में हम देखते हैं। इनके अतिरिक्त 2 और भेद माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 2 भेद और माने जाते हैं विशेषण के। कौन कौन से देखते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। आगे हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का, मतलब कि इसमें गुण और दोष का मेन है, पता चलता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अशोक बहादुर लड़का है, तो अशोक बहादुर लड़का है, तो इसमें अशोक के बारे में बताया गया है कि वह क्या है? वह बहादुर है। यह उसका क्या है? यह उसका गुण है। ठीक है। रावण दुष्ट राक्षस था, तो रावण दुष्ट राक्षस था, इसमें दोष क्या है? उसका मेन गुण क्या था? इसका दोष क्या था? वह दुष्ट था। मतलब कि यह दोष है उसका कि वह दुष्ट है। ये है गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसके अंतर्गत क्या होता है? नाप तोल का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है। जैसे 2 किलो आम,
किसका? 2 किलोग्राम। तो इसमें किसका बोध हो रहा है? इसमें परिमाणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है। 4 मीटर कपड़ा, तो इसके अंतर्गत भी क्या है? ये दोनों में परिमाण मतलब नापतोल का या मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। इसके अंतर्गत आता है थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, ये शब्द आते हैं। ये अनिश्चित है, मतलब थोड़ा अनिश्चित है, कम अनिश्चित है, ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है लेकिन पता नहीं कि मात्रा कितनी है, अधिक है लेकिन ये नहीं पता कि अधिक तो है लेकिन मात्रा कितनी है ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित में क्या होता है? इसमें पूर्ण रूप से निश्चित होती है मात्रा, जैसे 2 मीटर, 6 किलो, 4 किलो आम, 1 लीटर दूध, तो इसमें क्या है? निश्चित का बोध होता है। आगे देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, कम या गणना का बोध कराते हैं, कम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें संख्या का बोध होता है, जैसे 4, 6, तिगुना, चौगुना, ये शब्द इसमें संख्याएं आती है। आगे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जैसे परिमाणवाचक के हैं वैसे इनके भी 2 भेद है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं, इसके अंतर्गत आता है कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। जैसे मैंने परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बताए थे, वैसे ये वाली संख्याएं हैं। इसमें कई है, कई से क्या बोध होता है कि यहाँ है, कई है लेकिन मात्रा का पूरा ज्ञान नहीं है, यहाँ पे संख्या का कोई पता नहीं है। कुछ है, सब है, बहुत है, थोड़े हैं, ये सारे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं, इसके अंतर्गत 1, 2, 3, दुगुना, चौगुना आदि संख्या शब्द आते हैं, लेकिन इसमें ये विशेषण संख्यावाचक विशेषण निश्चित होते हैं, इसमें निश्चित संख्या होती है, तभी उसका ज्ञान हमें मिलता है। आगे देखते हैं हम सार्वनामिक विशेषण देखते हैं। 4 नंबर, किसी संज्ञा की और संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका वापस देखते हैं एक बार, किसी संज्ञा की और संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, यह बच्चा, वह पक्षी, कोई आदमी, ये पुस्तकें, तो ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं ये शब्द। तो ये शब्द क्या है? ये सर्वनाम से बने हैं, तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। इन वाक्यों में यह, वह, ये, कोई, ये सब क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखते हैं हम इनके अन्य भेद। ये 4 भेद मेन थे इसके। अब अन्य भेद के अंतर्गत आते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बीकानेरी भुजिया, तो इसके अंतर्गत क्या है? बीकानेर शब्द और कश्मीर और भी हम बताते हैं, जोधपुर, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं, ये संज्ञा शब्द है। इनके अंतर्गत हमें इनमें मेन क्या है कि इनकी विशेषता क्या है? बीकानेरी भुजिया, ये मेन इसकी विशेषता है। कश्मीरी सेव, जोधपुरी जूती, ये भी ले सकते हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत इन वाक्यों में बीकानेरी व कश्मीरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं हम भिन्नतावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हैं, जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हुए विशेषता बतलाते हैं, मतलब कि भिन्नता शब्द प्रकट होती है उसमें अलग अलग, ठीक है, तो उन्हें हम भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने, तो इसके अंतर्गत क्या है? देश का हर एक क्या अलग भिन्नता दर्शा रहा है, मतलब कि हर एक ईमानदार बने नागरिक हमारे देश का। इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, मतलब कि इस घर का प्रत्येक जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को इसमें निमंत्रण देना है। तो यहाँ पे ये भिन्नता दर्शा रहे, हर एक और प्रत्येक शब्द भिन्नतावाचक विशेषण दर्शाते हैं। अतः इन वाक्यों में हर एक और प्रत्येक भिन्नतावाचक विशेषण हैं।
अब देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था है तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं मेन। इसमें नंबर 1 मूलावस्था। इसके अंतर्गत क्या है? मूल अवस्था। एक बार इसकी परिभाषा सुनिए। विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है। सामान्य रूप में जैसे लघु, प्रिय, ये 2 क्या सामान्य शब्द है, तो ये सामान्य रूप में है तो उसे हम मूलावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था किससे कहते हैं हम? जहाँ 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, जहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है, तो इस उत्तरावस्था में लघुतर, प्रियतर, इसका ये रूप बन जाता है। उत्तमावस्था, यह विशेषण की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या कम बताया जाता है, तो इसमें लघु, लघुतर, लघुतम, तो ये श्रेष्ठ हो गया। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तो ये भी श्रेष्ठ है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं इसकी। आगे देखते हैं विशेषण की तीनों अवस्थाओं के रूप देखते हैं। एक तरफ मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर में है मूलावस्था। मूलावस्था में सुंदर सामान्य रूप है, सुंदरतर, सुंदरतम, चतुर, चतुरतर, चतुरतम। ये उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में अलग हो जाती है। गुरु, गुरुतर, गुरुतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, बहुत, बहुततर, बहुततम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, महत, महत्तर, महत्तम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, महान, महानतर, महानतम। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाओं के रूप है। इसी के अंतर्गत हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे श्रेष्ठ का बनाएं तो जिसमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, इन शब्दों को भी हम इसमें डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम कठोर शब्द का भी ले सकते हैं, ये जैसे मैंने बताया ये इसमें कठोर का, तो महान का भी बताया है आपको, कनिष्ठ, कनिष्ठतर, कनिष्ठतम, इन शब्दों को भी हम ले सकते हैं। तो बच्चों आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेषण के 4 भेदों के बारे में पढ़ा, विशेष्य के बारे में पढ़ा और हमने विशेषण की अन्य भेद भी 2 देखे हैं और विशेषण की अवस्थाएं देखी है। इन सब को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद करेंगे। ओके।